नमस्कार। अभी हम उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के परानपुर में, यहाँ पे परानपुर में बताया जा रहा है कि यहाँ की लड़की जो 18 साल पहले ब्याही गई थी अटवा गांव के बगल में। गांव कौन सा भैया था? चकफरीद गांव में ब्याही गई थी और 18 साल के बीच में बहुत सारी यातनाएं झेलती रही। पता चलता है, अभी खबर आती है कि जो जिनकी शादी हुई थी, जिनका नाम था रीता गुप्ता, और उनकी एक बिटिया थी लगभग 14 साल की, जिसका नाम था रिया गुप्ता। दोनों रेल की पटरी पर पाए जाते हैं। गांव वाले और घर वालों का, जो मायके वाले हैं, सबका संदेह है कि उनकी हत्या की गई है। आखिर मामला क्या था, उसी मामला को जानने के लिए हम परान है कि उनके 3 बच्चे थे। एक बड़ी बेटी थी, उसके बाद दूसरी बेटी थी 8 वर्ष की, और सबसे छोटी एक बच्चा था। लेकिन क्या आजकल के माहौल में सब यही कुछ हो रहा है? अभी आपने वो घटना सुना ही होगा मेरठ का, जहां एक पति की लाश जो है कि ड्रम में मिली थी। अभी सब मामला शांत ही नहीं हुआ था कि फिर ऐसे लगातार मामले दिखाई देने लगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उन्हीं के भाई हैं। क्या नाम है आपका? जी, शंभू गुप्ता। शंभू गुप्ता। शंभू, आपकी बहन थी रीता गुप्ता? जी हाँ। कितने साल पहले शादी हुई थी? लगभग 18 वर्ष पहले। 18 वर्ष पहले शादी हुई थी, और उनकी एक बच्ची है ना? एक बच्ची, कितने बच्चे थे? एक बच्ची और एक बेटा है साथ में। हाँ। और एक बच्ची थी जो साथ में ही। मतलब 3 बच्चे थे उनके। जी हाँ। बड़ी बेटी का नाम क्या था? रिया गुप्ता। अच्छा, उसके बाद छोटी का? प्रिया गुप्ता। और उससे छोटे का? प्रिंस गुप्ता। 3 बच्चे थे। बताया जा रहा है कि रेल की पटरी पर उनकी लाश मिलती है। कैसे सूचना मिली थी, क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? सूचना ये मिली कि हम लोग को कुछ सूचना वहाँ से ये मिला कि जैसे 9:00 पे फ़ोन आया हमको कि दिन में हाँ। कि आपकी बहन झगड़ा करके यहाँ से चली गई है, कहीं घर पे नहीं न पहुँची हैं। ये सब हो गया। उसके बाद ये खबर हमारी औरत को मिला था। वो हमको फ़ोन की, तो हम फील्ड का काम करते हैं। अच्छा, कौन सा काम करते हैं? गल्ले का काम करते हैं। तो हम फिलहाल गोपालपुर में थे। वहाँ से आए हम तुरंत। कैसे आपको पता चला? हमारी औरत बताई। अच्छा, आपको बताई? हाँ। क्या बताई थी उन्होंने? बताई कि दीदी के घर से ऐसा फ़ोन आया कि दीदी नहीं आई हैं घर पे। हाँ। तो हम डायरेक्ट आए तो यही कहे, तुरंत हम अपनी पत्नी से ये बोले कि FIR करा दें क्या पहले, उसके बाद वहाँ पे जाएं। हाँ। तो फिर हम लगातार फ़ोन करने लगे कि आगे मामला को कुछ जान लिया जाए। फ़ोन करते रहे, लगातार 10 फ़ोन किए। किसको? अपने दीदी वाले नंबर पे। अपने दीदी वाले नंबर पर फ़ोन? हाँ। तो दीदी वाले नंबर पे किए, तो 10वां फ़ोन जब रिसीव हुआ हमारा, तो डायरेक्ट ये खबर मिली कि मामी कट गई हैं। उनका मामी? जी, उनका भाई ने उठाया। उनका भांजा वहाँ रहता था? जी। हाँ। वो उठाया और डायरेक्ट बोला कि मामी ट्रेन से कट कर मर गई हैं। और ये हमको अभी ये नहीं बताया था कि रिया भी साथ में मर गई हैं। मतलब आपकी भांजी भी जो है कि मर गई? हाँ। तो फिर वहाँ पहुँचे आप लोग? जी, हम पहुँचे। हमारे साथ में अमरजीत यादव और हमारी बहन वहीं पे सतदेव में पढ़ती हैं, तो वहीं पे गई थी। तो डायरेक्ट हम वहाँ से रिसीव कर लिए उनको, बहन को। हाँ। बहन को? हाँ। तो वहाँ से लेकर गए डायरेक्ट। तो वहाँ पे ताला लटका हुआ था। घर पे गए थे पहले? हाँ, घर पे पहले गए, वहाँ पे ताला लटका हुआ था। और पता चला कि भांजी को छोड़ कर गए हैं वहाँ पे। तो हम लोग गए फिर से, तो भांजी को बाद में कुछ लोग पहुँचे, तो हम पहले भांजी को बुलवाए। तो उसके द्वारा ये खबर मिली कि उनको बहुत मारा पीटा गया है रात को ही। अच्छा। और वे थाना में जिसे शिकायत करने के लिए जा रही थी, वे जो नज़दीक पड़ता है थोड़ा पुल के साइड से। अच्छा। तो उस टाइप से जा रहे थे, तो वे ये बता रहे थे कि वे कूदने के लिए जा रही थी। अच्छा। कौन बता रहा था बात को? ये बात को उनकी जिसे जो भी जेठानी उठानी घर के लोग हैं, ये बता रहे हैं। और ये हमारी खुद की भांजी है जो, वे बता रही थी कि उनको इतना मारा गया है। कौन भांजी? यही अभी पास में ही है, छोटी वाली। तो उनको इतना बताया कि वहाँ पुल से घसीट कर मारा गया है। अच्छा। उनके पीठ पर कुछ निशाने भी आ गई हैं। तो आपकी बहन को मारा पीटा गया होगा, आपका संदेह है जी। लेकिन फिर आपकी भांजी के साथ ऐसा क्यों हो गया? भांजी उसी को देख लिए, उसको साजिश करके मार दिया गया, जान से मार दिया गया। उसको देख लिए ये सब। तो उसको देखने के बाद हमारी भांजी को भी खत्म कर दिया गया। संदेह जताया जा रहा है? संदेह जताया जा रहा है। विश्वास नहीं? विश्वास तो
रिपोर्ट आने के बाद सब पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, पानी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए शंभू जी कि इससे पहले भी क्या घटनाएं कभी घटी थी कि अचानक ऐसा घटना था? जी, घटना हमेशा घटता था, जिससे मारपीट उनका एकदम लत लग गया था। अच्छा, हमेशा मारते पीटते गांव समाज के लोग, जैसे होता है ना कि कम से कम मायके में भी छोड़ देते हैं लोग कि मायके में इज्जत बना रहे हमारा, तो वो दिखावा के लिए कि हमारा इज्जत इससे मारने से बनता है। अच्छा, वो हमारे घर पे शादी था, 28 को हल्दी था, उस दिन आए हमारी बहन को मार दिए, विनाश उनाश फूट गया। उस दिन दवाई के लिए भी लेकर आया गया, दवाई दिया गया। फिर जो मेहंदी रस्म होता है उस दिन भी मतलब हमेशा मारते रहे। हाँ, प्रशासन को फोन नहीं किए, एप्लीकेशन नहीं डालने का प्रयास किया आपने? मेरी बहन हमेशा ये माना कर देती थी कि भैया ये सब करने से हमको, और ये 90% होता है कि महिलाएं जो अपने परिवार में, अपने ससुराल में घुट घुट कर जीती हैं, अपनी बात कभी प्रशासन के सामने कहने के लिए राजी नहीं होती। लाख भाई कहता रहा, लाख बाप कहता रहे हो बेटा तुम चलो FIR कर दो, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अपनी इज्जत पर दांव नहीं लगाना चाहती, अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल वालों पर कभी आँच नहीं आने देना चाहती, लगातार वो यातनाएं झेलती हैं। उसी यातना का शिकार हुई रीता गुप्ता, जो लगभग 18 साल पहले इनकी शादी हुई थी और उनका एक 14 साल की बिटिया थी। बताया जा रहा है इनके द्वारा कि उनको भी मार दिया गया है और दोनों की लाश रेल की पटरी पर मिली थी। ये सवाल ये नहीं है कि बिटिया ससुराल में जाकर उनके साथ यातनाएं हो रही, सवाल ये हो रहा है कि आज के समय में प्रशासन जग क्यों नहीं रही है। आखिर क्या इसके पीछे दहेज का कारण है या कुछ और? बात करते हैं। दहेज का कारण तो नहीं था? नहीं, दहेज का कारण कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ क्यों मारते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत थे या आपकी बहन गलत थी? ये सब कुछ बात की हम लोगों को जानकारी ही नहीं दिया गया है। उनके द्वारा यदि कुछ गड़बड़ हमारी बहन भी होती तो ये हमको कम से कम कहना चाहिए कि आपकी बहन ऐसी है, या हमारे पिताजी हमारे बड़े हैं तो उनसे कम से कम कहना चाहिए कि ये सब कर रही है तो हम उसका निवारण निकालते या कुछ। आप क्या चाहते हैं? हम इसका चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से यही चाहेंगे कि हमको पूरी तरह से एकदम न्याय मिले इसका। आप चाहते हैं कि जांच हो? जांच इसकी पूरी तरह से जांच हो, उसके घर पे भी जांच हो, और जो डेथ बॉडी मिली है उसका पोस्टमार्टम अच्छी तरह से किया जाए। तो आपको बता दूं कि परानपुर में थे, ये मोहम्मदाबाद तहसील है। बताया जा रहा है कि 18 साल पहले शादी हुई थी रीता गुप्ता की, जो शंभू की बहन है। क्या क्या घटनाएं हुई, क्या नहीं हुआ, आपने बाकायदे जानने का प्रयास किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या महिलाएं इसी तरह घुट घुट कर मरती रहेंगी? क्या पुरुषों के दिमाग में, या जो अपने आप को हस्बैंड मानते हैं, अपने आप को पति मानते हैं, अपने आप को परमेश्वर मानते हैं, वे लोग समझ नहीं रहे हैं, या उनको फिर से समझना पड़ेगा? क्योंकि आए दिन अब महिलाओं से हटकर पुरुषों पे सवाल खड़ा हो रहा है और पुरुषों से हटकर अब महिलाओं पे सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं महिलाएं अपने हस्बैंड को मार दे रही हैं तो कहीं हस्बैंड अपने पत्नियों को। सवाल आपके पास है और आपको ये बताना है, वीडियो को शेयर करना है ताकि शंभू की बहन रीता को न्याय मिल सके। बाकी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद।